हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 6 चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ ऑफ योर न्यू साइंस एनसीईआरटी बुक दैट इज़ क्यूरियोसिटी। सो लेट्स स्टार्ट। आपका जो ये चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एक कोट के साथ, ठीक है, जिसे लिखा है कबीरदास जी ने। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दई उड़ाए। तो इसमें साधु क्या होता है, जो अच्छे लोग साधु संत होते हैं ना, उनको बताया गया है कि उनको कंपेयर किया गया है सूप के साथ, है ना। सूप क्या होता है? सूप में क्या करते हैं फार्मर्स या फिर गांव में ज़्यादातर सूप का यूज़ किया जाता है। सूप में जब अनाज को रखते हैं और जोर जोर से फटकते हैं तो क्या होता है, उसमें जो भूसी ये सब जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ उड़ जाते हैं और सूप में जो अनाज होता है, मान लो राइस को फटक रहे तो राइस रह जाता है ना। उसी तरह से साधु जो होते हैं ना, वो भी अपने जीवन से क्या करते हैं, बुराइयों को हटा देते हैं और अच्छी चीज़ों को रखते हैं। इसका ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो, जस्ट लाइक विनोइंग, ये जो सूप से जो जैसे हम लोग हैवियर चीज़ों को और लाइटर चीज़ों को अलग करते हैं ना, उसको विनोइंग कहते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं, बस एक छोटा सा मीनिंग लिख के रखा है। विनोइंग का मीनिंग देखो, टू सेपरेट लाइटर सब्सटेंसेस फ्रॉम हैवियर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है, उसको ही विनोइंग कहते हैं। फिर देखो, जस्ट लाइक विनोइंग मेक्स द हस्क ब्लो अवे। विनोइंग प्रोसेस से क्या होता है, हस्क जो होता है ना दूर ब्लो हो जाता है, उड़ के चला जाता है। वाइल रिटेनिंग द ग्रेन्स, और हमारे पास क्या रह जाता है, ग्रेन्स रह जाते हैं हमारे पास। सिमिलरली उसी तरह से क्या होता है, सेजेस जो साधु संत होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लेट द वर्च्यूज़ क्या होते हैं, वर्च्यूज़ यहाँ पे दिया मैंने आप लोग का मीनिंग, गुड मॉरल बिहेवियर, है ना। गुड मॉरल बिहेवियर को अपने साथ रखते हैं और वाइल डिस्कार्ड करना मतलब टू गेट रीड ऑफ, उसको हटा देते हैं। किसको? वाइसेस को। वाइसेस क्या होता है, बैड क्वालिटीज़ को अपने से हटा देते हैं और अच्छे गुणों को अपने साथ रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साधु को सूप से कंपेयर करके बताया गया है। विनोइंग प्रोसेस का थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया। आगे हम लोग हर चीज़ का डेफिनेशन जितना मिलते जाएंगे टर्म्स, उसका डेफिनेशन करने वाले। ठीक है, तो चैप्टर कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। मल्ली एंड हिज सिस्टर वल्ली, मल्ली और उसकी बहन जो वल्ली थी, वेर आर एक्साइटेड फॉर देयर समर वेकेशंस। वो अपने समर वेकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। देयर पेरेंट्स हैव प्लान्ड अ ट्रिप टू विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अलॉन्ग लिविंग अक्रॉस इंडिया। तो उनके मम्मी पापा ने क्या प्लान किया था कि वो लोग गर्मियों के बंद में अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के घर घूमने जाएंगे। दे ऑलवेज स्टे इन टच विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। वे हमेशा अपने जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होते हैं उनके हमेशा कांटेक्ट में रहते थे। डू यू ऑल्सो कीप इन टच विथ योर लव्ड वंस? क्या आप भी अपने जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं? यहाँ पे आपसे पूछा है। ठीक है, कुछ मीनिंग्स जो आप लोग को इसमें हार्ड लगते हैं यहाँ पे मैंने साइड में दे दिया, आप लोग देखते रहना। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो देखो, देयर फर्स्ट हॉल्ट इज़ एट देयर नानीस मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस इन हरियाणा। सबसे पहले वो कहाँ जाने वाले थे? अपने नानी के घर। नानी कौन होती है? मैटरनल ग्रैंड मदर, है ना, जो कि हरियाणा में रहती है। इट इज़ सराउंडेड बाय लार्ज फील्ड्स, और उनका घर जो है ना बहुत बड़े बड़े फील्ड्स के बीच में है, चारों ओर बड़े बड़े फील्ड्स हैं। मल्ली एंड वल्ली आर फैसिनेटेड बाय द वेराइटी ऑफ ग्रेन्स पाइल्ड अप इन द कोर्टयार्ड। जब वो लोग अपने नानी के यहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग बहुत क्या देखते हैं कि उनके कोर्टयार्ड मतलब घर के आंगन में, ये उनका घर है, घर के आंगन में बहुत सारे ग्रेन्स को बहुत सारे ऐसे पाइल करके रखे गए, बहुत इकट्ठा कर करके रखे गए हैं, है ना। तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली सोचते हैं कि ऐसा कर क्या रहे हैं यहाँ पे आंगन में इतने सारे ग्रेन्स को इकट्ठा करके। तो देयर मामी, उनकी जो मामी होती है मतलब मैटरनल आंट, और मामा जो कि मैटरनल अंकल होते हैं, अलॉन्ग विथ अदर कमिटी मेंबर्स, और उनके साथ और कुछ आसपास के लोग जो मेंबर्स थे, आर बिजी सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स विद देयर हैंड्स। और वो लोग बिजी थे क्या करने में, उस जो वो जो हस्क था ना, उसमें तो बहुत सारे ग्रेन्स और हस्क दोनों मिक्स थे वहाँ पे। तो वो लोग हाथों से क्या कर रहे थे, ग्रेन्स को, स्टोन्स भी तो उसमें मिक्स थे, स्टोन्स को और हस्क को ग्रेन से हटा रहे थे हाथों से ही। ठीक है, तो इसको हैंड पिकिंग कहते हैं। आगे हमें मिलेगा, देखते हैं। देखो, मल्ली एंड वल्ली आर क्यूरियस टू नो व्हाई दिस इज़ बीइंग डन। तो वो लोग दोनों सोचते हैं, दोनों भाई बहन, कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, दोनों क्यूरियस हो जाते हैं।
देयर नानी नोटिसेस देयर क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लेन्स। उनकी नानी जो है ना नोटिस करती है कि ये दोनों बच्चे बहुत जानने के लिए उत्सुक है। वो लोग शहर से आए हुए रहते, उनको गांव के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता है, तो वो लोग सोचते हैं इस लोग क्या कर रहे हैं, हाथों से इतना चुन रहे हैं बैठ के, कंकर पत्थर भूसे को अलग कर रहे हैं, तो उनको इतना ठीक से पता नहीं होता है। तो नानी एक्सप्लेन करती है, वी आर रिमूविंग दिस स्टोन्स सो डैट द ग्रेन्स आर फिट फॉर कुकिंग। हम इस ग्रेन से स्टोन्स को हाथों की मदद से हटा रहे हैं ताकि इन ग्रेन्स हमारा अलग हो जाए और हम लोग उसको आसानी से कुक कर सके, है ना, काम थोड़ा इजी हो जाए। दे गो अराउंड द हाउस टू सी फील्ड्स एंड द कैटल। वो लोग घर के आसपास गए, आसपास पड़ोस में घूमने गए, वहाँ पे फील्ड्स में गए वो लोग घूमने के लिए। फिर वहाँ पे देखा कैटल्स भी देखा कि कुछ पाल के रखते हैं ना जानवर, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन सबको देखा। टू कीप देम बिजी नानी गिव्स देम अ चैलेंज ऑफ हैंड पिकिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स व्हाइल कीपिंग देयर आइज क्लोज। तो नानी ने सोचा इन बच्चों को थोड़ा बिजी रखने के लिए उनको क्या बोलती है, दोनों बच्चों को एक चैलेंज देती है कि उन दोनों को आंखें बंद करके ग्रेन्स से स्टोन्स को निकालने हैं, ठीक है, मगर आंखें बंद करके, ताकि दोनों बच्चे थोड़ा बिजी रहें, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो द मेथड ऑफ पिकिंग The method of picking by hand from a mixture when two or more substances are mixed, such as small stones and husk from wheat and rice, is called hand picking. ऐसा कोई मेथड जिसमें हैंड पिक किया जाता है हाथों से, है ना। मान लो कोई मिक्सचर है ना, एक उस मिक्सचर में हमने ग्रेन्स वाले में क्या देखा, ग्रेन्स था, स्टोन्स थे और हस्क थे। दो चीज़ों का मिक्सचर हो सकता है, फिर दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर भी हो सकता है। और जैसे कि स्मॉल स्टोन्स हो गए, हस्क हो गए, जिनको हम अलग करते हैं किस में से, व्हीट से या फिर राइस से, है ना। तो इस मेथड को हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं। हाथों से जिस चीज़ को हम लोग साफ़ कर दें ग्रेन्स को, है ना, उसमें से पत्थर का कंकड़ ये सब हटा देंगे, तो इस प्रोसेस को हैंड पिकिंग कहते हैं। It is done on the basis of differences in size, color and shape of the particles. ये ज़्यादातर कौन सा बेसिस पे किया जाता है, मान लो जिस चीज़ को हम लोग हटा रहे हैं, है ना, उसका कलर अलग होगा, उसका साइज़ बड़ा होगा, छोटा होगा, है ना, शेप ऑफ द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। If the particles to be removed are present in small quantities and can be easily picked up by hand, hand picking proves to be convenient method. मान लो ऐसा कोई चीज़ जिसको हमें रिमूव करना है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ग्रेन्स में क्या होता है, स्टोन्स कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है ना, तो स्टोन्स को हम इजीली हाथों की मदद से हटा दे सकते हैं पिक करके। तो वहाँ पे हैंड पिकिंग जो मेथड होता है ना वो कन्वीनियंट प्रूफ होता है, ठीक है, वो ज़्यादा इजी होता है ग्रेन्स को साफ़ करने के लिए। उसके बाद देखो एट लंच के समय मल्ली एंड वल्ली आर सर्व्ड स्टीमिंग हॉट वेजिटेबल पुलाव, दोनों बच्चों को दिया गया। वाइल ईटिंग द पुलाव नानी ऑब्जर्व्स दैट मल्ली वाज सेपरेटिंग द होल ब्लैक पेपर्स फ्रॉम द पुलाव एंड इज प्लेसिंग देम असाइड ऑन द प्लेट। खाने वक्त नानी देखती है कि मल्ली जो है ना वो क्या कर रहा होता है, ब्लैक पेपर जो काली मिर्च होता है ना उसको पुलाव से निकाल के अपने थाल में साइड में जमा करके रख रहा होता है। नानी ये देख लेती है, फिर वो कहती है, वल्ली भी देख लेती है, वो कहती है कि प्लेफुली मल्ली को चिढ़ाते हुए कहती है, वाओ दिस इज़ अ हैंड पिकिंग मेथड, नाइस वन। अच्छा तुम तो बहुत अच्छे हैंड पिक मेथड कर रहे हो, अपने पुलाव से काली मिर्च को अलग हैंड पिक करके अलग कर रहे हो, ठीक है। तो नानी बताती है कि टेल्स देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक पेपर एंड एनकरेजेस मल्ली टू ईट इट। नानी फिर कहती है कि ब्लैक पेपर का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और इसलिए हमें उसे खाना चाहिए, और मल्ली को बोलते हैं कि तुम्हें भी इसे खाना चाहिए, उसको खाने के लिए उसे मना लेती है, ठीक है। नेक्स्ट लेटर इन द डे देयर मामा टेक्स देम, उनको ले जाते हैं टू द फील्ड्स वेयर दे ऑब्जर्व बंडल्स ऑफ हार्वेस्टेड व्हीट। तो बाद में क्या देखते हैं, उनके मामा जो होते हैं मैटरनल अंकल, दोनों बच्चों को ले जाते हैं फील्ड्स में, जहाँ वो लोग क्या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फील्ड में क्या ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारे बंडल्स ऑफ हार्वेस्टेड व्हीट स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। फील्ड्स में जो व्हीट गेहूँ होते हैं ना, गेहूँ का जो स्टॉक्स, ये सारे गेहूँ है, ये सब जब गेहूँ जब हो जाता है फील्ड्स में तो उसको काट के मतलब धूप में सुखाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों ने देखा ऐसे बहुत सारे गेहूँ के छोटे छोटे पौधे, स्टॉक्स मतलब होता है पौधा, ठीक है, गेहूं के छोटे छोटे पौधे, सॉरी छोटे नहीं पौधे, उन लोग को सुखा रहे होते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम पिक अप स्टॉक ईच एंड नोटिस न्यूमरस ग्रेन्स अटैच टू इट। उन दोनों ने क्या किया, एक छोटा सा पौधा उठाया, फिर देखा कि उसमें ग्रेन्स, स्टॉक में गेहूं के जो स्टॉक थे उसमें
छोटे छोटे ग्रेन्स लगे हुए थे, और ग्रेन्स क्या के थे, व्हीट लगा हुआ था मतलब, ठीक है, व्हीट का ग्रेन्स उसमें लगे हुए थे। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर बीटिंग द स्टॉक्स ऑन द लार्ज वुडन लॉग, और कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स थे जो लोग, एक बड़ा सा ये वुडन देख रहे हो ना, लॉग है, लकड़ी का टुकड़ा है, उस पर वो लोग उस स्टॉक्स को जोर जोर से पटक रहे थे। तो फिर लार्ज वुडन लॉग, क्यूरियसली वल्ली आस्क्स मामा व्हाई आर दे डूइंग दिस, तो फिर वल्ली जो है ना वो अपने मामा से पूछती है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, लोग जोर जोर से क्यों पटक रहे हैं लॉग पे। तो मामा उन लोग का एक्सप्लेन करते हैं, दे आर बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स, वो लोग इसको बीट कर रहे, जोर जोर से इस पे पटक रहे, ताकि ये जो पौधे हैं व्हीट का, उनमें से जो ग्रेन्स उसमें चिपका हुआ है ना, वो जोर जोर से पटकने के कारण क्या हुआ, ग्रेन्स उस पर जोर जोर से टकराते टकराते वो अलग होकर नीचे गिर जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज नॉन एज थ्रेशिंग, तो ये जो प्रोसेस होता है सेपरेट करने का ग्रेन्स को उसके स्टॉक से, मतलब पौधों से, उसको ही थ्रेशिंग कहते हैं। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा थ्रेशिंग किसे कहते हैं। एक प्रोसेस है जिसमें सेपरेट किया जाता है ग्रेन्स को, चाहे वो व्हीट का हो, राइस का हो, है ना, सेपरेट उसके पौधे से। पौधा कैसा होता है उस समय में, सूखा हुआ होता है ना, उसको पटक पटक के अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसको ही थ्रेशिंग कहते हैं। फिर देखो, फार्मर्स वर्क हार्ड येट दे एन्जॉय देयर वर्क, फ्रॉम टाइम टू टाइम दे सिंग फोल्क सॉन्ग्स व्हाइल वर्किंग, फार्मर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, येट वे अपना काम को बहुत एन्जॉय भी करते हैं, वो लोग बीच बीच में अपना फोल्क सॉन्ग्स गा गा के एन्जॉय करते हैं, ठीक है। तो फिर करते हैं नेक्स्ट पेज। तो आप लोग को ये जस्ट इमेज थोड़ा दिखाने के लिए यहाँ पे डाला था। ये देखो, व्हीट स्टॉक्स को ड्राई किया जा रहा है धूप में, ठीक है, और ये देखो ये खेत में लगे हुए हैं। जब ये ऐसा हो जाता है तो इसको काट के फिर इस तरह से सुखाते हैं। ये पहला स्टेप ये है। उसके बाद ये दूसरा स्टेप है आपका इसको सुखाने का, ठीक है। और ये बस आपको अलग से दिखा है, इसमें आप देख रहे हो ना व्हीट ग्रेन्स लगे हुए हैं, इनको स्टॉक्स ही कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। द सेपरेटेड ग्रेन्स गेट मिक्सड विद द पाइल्स ऑफ हस्क, मगर देखो जब ऐसे पटकते हैं थ्रेशिंग करते वक्त, तो ग्रेन्स के साथ तो नीचे भूसी के साथ वो मिक्स हो जाते हैं, उसमें छोटे छोटे लकड़ियाँ और ग्रेन्स का जो छिलका होता है ना, ग्रेन्स का जो छिलके इसके अंदर ही तो रहता है ना, और छिलका के साथ तो मिक्स हो जाता है वो। तो वल्ली विस्पर्स टू मल्ली, वल्ली जो है ना मल्ली को धीरे से कहती है, विल द फार्मर्स हैंड पिक द ग्रेन्स टू रिमूव देम फ्रॉम सो मच हस्क, क्या फार्मर्स हैंड पिक करके ग्रेन्स को, उन सारे हस्क से ग्रेन्स को अलग करेंगे। जैसा कि उन लोगों ने जस्ट घर में आते ही देखा था कि सबको हैंड पिक कर रहे थे, उन लोगों ने सोचा कि इतने सारे ग्रेन्स है और इतना ज़्यादा हस्क है, उसमें से अलग करना तो पॉसिबल नहीं है। शी वंडर्स हाउ मच टाइम विल द फार्मर्स टेक टू सेपरेट देम, वो सोचती है पता नहीं फार्मर्स को कितना ज़्यादा समय लगेगा इसको सेपरेट करने में। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू इस क्वेश्चन का, ये जो वल्ली ने क्वेश्चन किया ना, इसका आंसर हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। इससे पहले साइड में एक देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पफ्ड राइस इज मिक्सड विथ चना दाल, पफ्ड राइस जानते हो ना, मुरमुरे कहते हैं, है ना, उसको चना दाल के साथ मिक्स किया गया है। कैन यू थिंक ऑफ सेपरेट द मिक्सचर बाय एनी मेथड अदर देन हैंड पिकिंग, क्या आप लोग सोच सकते हो कि उस मिक्सचर को, चना दाल और मुरमुरे के मिक्सचर को हैंड पिक ना करके किसी और मेथड से आप उसको सेपरेट कर सकते हो? यस, हम लोग अगर मान लो जोर से, मुरमुरे तो बहुत लाइट होते हैं ना, हल्के होते हैं, अगर हम लोग जोर से फूंक मारे तो क्या होगा, मुरमुरे जो होते हैं वो उड़ जाएंगे, है ना, उड़ के नीचे गिर जाएंगे, और जो चना दाल होता है ना वो वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि वो हैवियर होता है ना। तो हम लोग इस तरह से उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि जस्ट छोटा सा एग्जांपल किया ना, उसी तरह से यहाँ पर भी हम ग्रेन्स को हस्क से अलग करेंगे। एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, take a handful of roasted peanuts and rub them between your palms. What happens? Is it possible to separate the removed skin and the peanuts? Now try blowing it. What you observe? आपको क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा रोस्टेड पीनट लेना है, मतलब रोस्टेड भुना हुआ बादाम लेना है। फिर आपको हाथ पाम में इस तरह से लेके उसको दोनों हाथों से रब करना है, ठीक है। जब आप रब करोगे तो आप देखोगे कि उसका तो अलग हो जाता है स्किन से, मगर दोनों जो भुना हुआ बादाम का जो स्किन होता है और भुना हुआ बादाम जो होता है ना, उन दोनों को हम कैसे सेपरेट करेंगे। नाउ ट्राई ब्लोइंग इट, हम लोग उसे उसमें फूंक मारना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोग को इमेज में दिखाया ना, ये वाला नीचे में जो इमेज दिया गया ना, उसमें फूंक मारना है। फूंक मारने से आप देखोगे कि
जो बादाम का जो छिलका होता है ना वो उड़ के नीचे गिर जाता है और बादाम आपके हाथों में रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी बेसिस पे क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस कंपोनेंट्स रिमूव्ड, पीनट स्किन और पीनट आर ब्लोन अवे, कौन सा ब्लो कर जाएगा, पीनट स्किन जो है ना वो ब्लो कर जाएगा। यू ऑब्जर्व दैट ब्लोइंग एयर सेपरेट्स द हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। आप यहाँ पे इस एक्टिविटी के थ्रू ये ऑब्जर्व करते हो कि ब्लो, अगर हम लोग एयर ब्लो करते हैं उससे भी हैवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे किया बादाम वाले केस में। तो हाउ डू यू थिंक फार्मर्स सेपरेट सो मेनी ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। तो आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि फार्मर्स लोग किस तरह से सेपरेट करेंगे ग्रेन्स को इतने सारे हस्क से। यहाँ तो बादाम तो थोड़ा क्वांटिटी में था ना, तो ये फार्मर्स लोग इतने सारे ग्रेन्स को हस्क से किस प्रोसेस से अलग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखो ट्रेडिशनली क्या होता है, सूप, ये जो है ना इसको सूप कहते हैं। अ बैम्बू ट्रे इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सूप के थ्रू ही, सूप के हेल्प से यूजुअली ज़्यादातर हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स मिक्सचर के अलग किए जाते हैं। नेक्स्ट डे देयर नाना टेक्स देम टू द फील्ड्स टू शो दिस प्रोसेस एट वर्क। नेक्स्ट डे फिर उनके जो नाना जी है उन दोनों बच्चों को लेके जाते हैं फील्ड में, यही प्रोसेस दिखाने के लिए कि किस तरह से ग्रेन्स को हस्क से अलग किया जाता है। मल्ली एंड वल्ली ऑब्जर्व अ फार्मर स्टैंडिंग ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। मल्ली एंड वल्ली एक फार्मर को देखता है कि वो थोड़े से ऊंचे जगह पे उठा हुआ रहता है, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो, है ना। इस इमेज में देखो थोड़ा से ऊंचा ये टूल है ना, स्टूल पे वो खड़ा है। फिर देखो, द फार्मर इज मूविंग द बैम्बू ट्रे विच कॉन्टेन्स थ्रेश्ड व्हीट ग्रेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ एयर और विंड। और वो फार्मर क्या कर रहा होता है, ट्रे को धीरे धीरे मूव कर रहा होता है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हवा बह रही होती है ना। तो जैसे कि आप इमेज में देखो, ये रहा फार्मर, है ना, हवा मतलब इस तरफ बह रही है, इस साइड, है ना, हवा इधर से इधर की ओर आ रही है। तो जब ये फार्मर इस तरह से ट्रे को थोड़ा धीरे धीरे मूव करेगा तो ट्रे में क्या है, थ्रेश्ड ये है, ग्रेन्स है, मतलब ग्रेन, और इस ट्रे में आपका ग्रेन और हस्क दोनों मिक्स है। जब हवा बहता है ना तो फिर क्या होगा, जब ये फार्मर इस सूप को थोड़ा धीरे धीरे हिलाएगा तो क्या होगा, जो हैवियर कंपोनेंट होगा वो नीचे गिर जाएगा और वो लाइटर वाला क्या होगा, हवा के साथ वो थोड़ा दूर में जाके गिरेगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो हस्क जो था ना वो हवा के साथ बह के इधर की ओर आ रहा है, और जो ग्रेन्स है ना वो क्योंकि भारी होता है वो डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। इस तरह से यहाँ पे ग्रेन्स और हस्क दोनों सेपरेट हो रहे हैं, है ना। देखो, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम 9.4, ये जो फिगर आपका था इससे आपको क्या पता चलता है, डू बोथ द कंपोनेंट्स व्हीट ग्रेन एंड हस्क फॉल एट द सेम प्लेस, विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स, क्या दोनों सेम प्लेस पर गिर रहे हैं, नो, दोनों अलग अलग जगहों पे गिर रहे हैं, है ना। विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स गेट ब्लोन अवे, कौन सा ब्लो हो गया, तो इसका आंसर होगा हस्क ब्लो हो रहा है क्योंकि वो लाइटर था। कैन द विंड सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, यस, विंड जो था ना इसके कारण दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो गए, है ना। यहाँ पे आप अच्छे से इमेज को देख ले सकते हो, है ना। यहाँ पे हस्क सारा गिर रहा है और ये आपका है ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Valli is unable to separate husk from rice in a closed room. How can you help her? अब वल्ली चाहती है कि, आपने तो फील्ड में देखा हो किस तरह से रिमूव किया जा रहा है, अब वल्ली चाहती है कि एक क्लोज्ड रूम में अगर वो चाहे कि राइस को हस्क से अलग करे, भूसे से अलग करे, तो वो क्या करेगी, तो वहाँ पे हम विंड तो नेचुरली विंड नहीं आएगा, तो वहाँ पे हम फ़ैन का यूज़ कर सकते हैं। देखो इस तरह से जो स्टैंड फैन है वो जब ये फ़ैन का हवा इधर से इधर की ओर आएगा, है ना, तो क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रे में ऐसे लेके अगर ग्रेन्स को ऐसे गिराए तो क्या होगा, ग्रेन्स यहीं पे गिर जाएंगे और हस्क हवा क्योंकि इधर की ओर जा रहा है तो हस्क थोड़ा दूर जाके इधर की ओर गिरेगा। ठीक है, इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे राइस जमा हो गया और इधर में हस्क है, हस्क थोड़ा दूर में जाके जमा होगा, हवा से वो दूर चला जाएगा क्योंकि वो लाइटर था, है ना। इस तरह से हम रूम में अगर करना पड़े तो हम फैन का मदद लेंगे। Next, this method of separating heavier and lighter components of mixture by wind or by blowing air is called winnowing. तो इसी मेथड को सेपरेशन, जिसमें ऐसा सेपरेशन का मेथड जिसमें हम हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ विंड, है ना, या फिर ब्लोइंग एयर, अगर विंड है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फ़ैन का हेल्प लेके अगर करें तो इसको ही विनोइंग कहते हैं। हैव यू सीन एनी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी बीइंग डन एट योर होम, क्या आपने कभी ऐसा सेम एक्टिविटी आपके घर में भी किया गया हो, आपको पूछा गया है।
नेक्स्ट देखते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव रिजल्टेड इन डेवलपिंग ऑफ थ्रेशिंग मशीन्स कॉल्ड थ्रेशर्स। तो वैसे तो आजकल जो ये भूसे को सेपरेट करना ग्रेन से, आजकल थ्रेशर्स एक मशीन आ गया है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के कारण, जो इसी से किया जाता है। थ्रेशर्स एक मशीन का नाम है जिसमें क्या किया जाता है, देखो दिस मशीन्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स एंड हस्क। ग्रेन्स को स्टॉक्स और हस्क दोनों से अलग कर देता है। इसका मतलब क्या, स्टॉक से अलग कर ग्रेन को स्टॉक से अलग करने का प्रोसेस को क्या कहते थे, थ्रेशिंग कहते थे, है ना। और ग्रेन्स को हस्क से अलग करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोइंग। इसका मतलब क्या है, ये थ्रेशर्स जो ये मशीन है ये दोनों काम कर सकता है, थ्रेशिंग भी कर देगा, ग्रेन्स को स्टॉक से अलग भी कर देगा, प्लस उसको हस्क से भी अलग कर देगा, ठीक है। तो ये मशीन दोनों काम करते हैं, थ्रेशिंग और विनोइंग दोनों ही काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ इमेजेस आप लोग देख सकते हो, ये रियल जो मशीन्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं बड़े बड़े, जिनमें आप देख सकते हो ये सारे स्टॉक्स को डाला जा रहा है और विनोइंग भी साथ में हो रहा है और ग्रेन्स भी इसके अंदर जमा हो रहे होते हैं, ठीक है। साइड में यहाँ पे गिरते जाते हैं और ये जो हस्क है ना ये बहुत दूर में गिर रहा है, ठीक है। और एक इमेज है आप लोग देख सकते हैं, देखो ये हस्क कितना दूर जाके जमा हो रहा है ना। आप लोग देख सकते हो हस्क कितना दूर जाके जमा हो रहा है ना, ये ऐसे करके आ रहा है और यहाँ पे ग्रेन सारा इकट्ठा हो रहा है, ये सारा ग्रेन्स है और ये वाला पार्ट हस्क है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम लोग करेंगे पार्ट 2 इसी चैप्टर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।